ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। इसके जरिए होर्मुज में फंसे जहाजों को यहां से निकाला जाएगा। हेलीकॉप्टर और जेट्स आसमान में फर्राटे भरेंगे, निगरानी करेंगे। समंदर में डिस्ट्रॉयर्स और युद्धपोत जहाजों की रक्षा करेगा। फिर होर्मुज से जहाज धीरे धीरे करके गुजर जाएंगे। ईरान ने कहा है, ना भूतो ना भविष्यते, ना इतिहास में हुआ और ना ही फ्यूचर में होने देंगे। बताएंगे आपको क्या है इसके जो इंप्लीकेशंस हैं वो क्या है वो देखेंगे। लेकिन एआई से हमने वीडियो जनरेट किया है, जरा उसको फुल स्क्रीन देखते हैं। बहुत सिनेमैटिक वीडियो है। हमारी टीम बहुत अच्छा काम करती है आप लोगों तक बेहतर प्रेजेंटेशन लाने के लिए। तो जरा ये तस्वीर आप देखिए फुल स्क्रीन। ये होर्मुज को हमने एक तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जहां पर अमेरिकी नेवी मौजूद है और यहां से अमेरिकी नेवी की निगरानी में, उनकी पेट्रोलिंग में व्यापारिक जहाजों को यहां से निकाला जा रहा है। तो इस अभियान की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान अगर इसमें टांग अड़ाता है तो ईरान से सख्ती से निपटा जाएगा। लब्बो लुबाब यह कि अब आज की तारीख में अमेरिका ईरान को विलन बताना चाहता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए और खुद को दुनिया का मसीहा साबित कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो चश्मा दुनिया को पहनाना चाहते हैं, वो चश्मा पहले से दुनिया के कई देश पहनकर सच्चाई देख चुके हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, कई जहाज खाने पीने और जरूरी सामान की कमी से जूझ रहे हैं। हम इन निर्दोष जहाजों को, जिनका कोई दोष नहीं है, जो युद्ध में शामिल नहीं है, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। ट्रंप ने इसे मानवीय कदम बताया और कहा कि मिडिल ईस्ट सहित, ईरान सहित इस इलाके में मौजूद देशों को इसका फायदा होगा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका का यह मिशन काफी व्यापक है और इस मिशन में मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा विमान, ड्रोन और 15,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अब आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस और उर्वरक आता है। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद ईरान ने इसे पूरी तरीके से बंद रखा था, खास करके अमेरिका और इजराइल के लिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका ने शुरू किया है। एक अमेरिकी सैन्य अभियान है। उद्देश्य यह है कि होर्मुज से जहाजों को सुरक्षित निकाला जाए। कमर्शियल जहाज जो काफी दिन से यहां पर फंसे हैं, उनको बाहर किया जाए। अमेरिका ने इसके लिए बाकायदा सैनिकों की तैनाती की है। डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए हैं, 100 से अधिक जहाज तैनात किए हैं। अमेरिकी नौसेना का दावा यह है कि जो जहाज यहां फंसे हुए हैं उसे अमेरिकी नौसेना यहां से बाहर निकालेगी। बारूदी सुरंगों से भी जहाजों की रक्षा की जाएगी। होर्मुज से निकालकर जहाजों को ओमान सागर तक लाया जाएगा, गल्फ ऑफ ओमान तक। इसके बाद जहाज अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। होर्मुज में ईरान और अमेरिका दोनों ने घेरेबंदी कर रखी है। सेंटकॉम ने कहा कि ट्रंप का आदेश है कि यह मिशन उन व्यापारिक जहाजों की मदद के लिए है जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते से गुजरना चाहते हैं। सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के मुताबिक इस रक्षात्मक मिशन में उनकी मदद क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। जबकि साथ ही नौसैनिक की घेरेबंदी भी जारी रखी जा रही है। यानी साफ है, घेरेबंदी के बावजूद उन जहाजों को निकाला जा रहा है जो वहां से निकलना चाहते हैं। इससे होगा क्या? इससे ईरानी तेल पर और ईरानी तेल लेकर जाने वाले जहाजों को अमेरिका रोकेगा। बाकी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जो तेल बेचते हैं, सऊदी, दुबई या फिर कतर, बहरीन, ओमान, इनके जहाज इस जगह से आसानी से निकल जाएंगे और इन्हें अमेरिका नहीं रोकेगा। हालांकि इससे दुनिया को राहत तो मिलेगी, लेकिन यहां यह सोचने का विषय है कि जिस ट्रंप को आज मानवीय संवेदना का ख्याल आ रहा है और ये कह रहे हैं कि हम जहाजों को सुरक्षित निकालेंगे, क्या वाकई ट्रंप ऐसा ही चाहते थे? नहीं। होर्मुज कभी भी लड़ाई का पॉइंट रहा ही नहीं। और मानवता,
यह शब्द डोनाल्ड ट्रंप की डिक्शनरी में नहीं आता है और न ही अमेरिका की डिक्शनरी में आता है। ईरान पर हमला करने से पहले क्या मिडिल ईस्ट के देशों से बात की गई? क्या आपका तेल ब्लॉक हो जाएगा होर्मुज में? ईरान पर हमले से पहले क्या मिडिल ईस्ट में सुरक्षा मुकम्मल की गई? नहीं। स्कूल पर मिसाइल बरसाने से पहले जहां 160 बच्चियों की मौत हुई, क्या मानवता की बात की गई? नहीं। क्या होर्मुज नाकेबंदी के लिए अमेरिका का ऑप्शन बी रेडी था, प्लान बी रेडी था? क्योंकि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया इस बात को जानती थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो होर्मुज बंद करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये थ्योरी बता दे। आप भी ये थ्योरी जानते होंगे। तो क्या अमेरिका ने मानवता का ख्याल रखा? अब जब फंस गए हैं, खुद की टांग फंसी हुई है, गर्दन तक धंसे हुए हैं, तो कहते हैं मानवता के काम कर रहे हैं। 28 फरवरी से पहले तो होर्मुज बंद नहीं था, दुनिया भर के जहाज यहां से निकल रहे थे। हमें किसी मानवतावादी कदम की जरूरत नहीं थी, पूरी दुनिया को नहीं थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस संकट को पैदा किया, उस संकट को ताकत से कुचलने की कोशिश की, और जब संकट सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उस प्रॉब्लम को अब खत्म करने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। और सरेंडर को मानवता का नाम दे रहे हैं। ट्रंप ने जंग की शुरुआत की, होर्मुज को ईरान ने ब्लॉक किया, और जब खुलवा नहीं पाए, हार गए, जब यूएस कांग्रेस में जवाब नहीं दे पाए, ग्लोबल इकोनॉमी में झटके लगने लगे, दुनिया भर का 25% ऑयल ब्लॉक हो गया, किसानों के लिए उर्वरक ब्लॉक हो गया, किचन में जलने वाला गैस ब्लॉक हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मानवता के नाते लोगों की मदद करना चाहते हैं। होर्मुज बंद होने से क्या हुआ है, इस पर आप एक नजर डालिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है ईरान के लिहाज से। चीन को सबसे ज्यादा झटका लगा। मैन्युफैक्चरिंग हब है चीन, इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट महंगे होंगे। दुनिया में जो भी देश चाइनीज सामान इस्तेमाल करता है, अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ने से घरेलू विरोध शुरू हो गया। महंगाई दर 3.3% तक पहुंच गई, जिसके 4 पार कर जाने का अनुमान है इसी फाइनेंशियल ईयर में। यूरोप में एलएनजी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा। कई यूरोपीय देश इस वक्त ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्लोडाउन की दिक्कत है, कई जगहों पर अंधेरे जैसे संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जापान और दक्षिण कोरिया ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने लंबा ऑयल रिजर्व रखा है, लेकिन अगर ये होर्मुज बंद रहा तो ये ऑयल रिजर्व भी खत्म होगा। इससे साउथ कोरिया और जापान की इंडस्ट्री और पावर सेक्टर प्रभावित होगी। मिडिल ईस्ट के देशों का क्या हुआ? दाने दाने को मोहताज हो गए, टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया। सऊदी अरब, इराक में एक्सपोर्ट रुकने से भारी रेवेन्यू लॉस हो गया। बजट और इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर हो गया। कई लोगों की 2 वक्त की रोटी छिन गई, रोजगार छिना, कई इंडस्ट्री बंद हुए मिडिल ईस्ट में। किन किन सेक्टर्स को नुकसान हुआ ये भी देख लीजिए। ये जो मानवता की बात की जा रही है, इसलिए मेरा गुस्सा आज आपके सामने। किस बात की मानवता? ईरान को कुचलने के लिए मानवता, मिडिल ईस्ट को रौंदने के लिए मानवता, पूरी दुनिया के इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप मानवता दिखाएंगे। ऑयल गैस सप्लाई शॉक, कीमतें आसमान पर पहुंच गई, शिपिंग ट्रेड जहाज फंस गए, इंश्योरेंस महंगा हो गया, रूट डाइवर्जन से परेशान हुए, एविएशन की कीमतें तो आसमान छू रही हैं, एयर फ्यूल महंगा हो गया, जिसे एविएशन फ्यूल जेट फ्यूल भी कहते हैं, टिकट महंगे हो गए, डिमांड घट गई, और टिकटों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। इंसान किसी डेस्टिनेशन पर जाने से पहले 10 बार सोच रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंपैक्ट हुआ? कच्चा माल महंगा हुआ, ऊर्जा महंगी हुई, प्रोडक्शन स्लो डाउन हुआ, शेयर बाजार में लगातार गिरावट का मंजर दिखा, ग्लोबल मार्केट में गिरावट, खासकर इंपोर्टिंग देशों में। केमिकल फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट बात, गैस महंगी हो गई। अब फर्टिलाइजर और गैस का सीधा कनेक्शन हमारे देश में लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास और बीपीएल जैसे वर्ग से है। फर्टिलाइजर का सीधा कनेक्शन हमारे देश के किसानों से है या दुनिया भर के किसानों से है। कहां से अन्न उगेगा ही नहीं तो खाएगी क्या दुनिया? डोनाल्ड ट्रंप का काम तो चल जाएगा, बाकी दुनिया काम कैसे चलेगा? पावर सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ, गैस और तेल आधारित बिजली उत्पादन महंगा हो गया।
और अब अमेरिका कह रहा है कि हम मानवता के नाते यहां से जहाजों को निकलवाना चाहते हैं। अमेरिका को 2 महीने के बाद मानवता की याद आई। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को रात में कोई मानवता रिलेटेड सपना आया हो, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वो दयालु बनना चाहते हैं, लेकिन ईरान इस ढोंगपने को जानता है। ईरान जानता है ड्रामा हो रहा है, इसलिए ईरान ने कड़ा रुख अपनाया। ईरान ने कहा कि ये होर्मुज में ड्रामेबाजी बंद करो, ये सीजफायर का उल्लंघन है, और इस योजना का विरोध करते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट में दखल दिया तो इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान ने साफ कहा कि वो होर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। ईरान ने कहा कि हमने जंग की पूरी तैयारी कर रखी है, और यही नहीं, रविवार को कार्गो जहाज पर छोटे जहाजों ने हमला भी कर दिया। हालांकि ईरान अभी भी ये कह रहा है कि हमने उस पर रेड इसलिए किया था, हमें उसके दस्तावेज को जांच करना था। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इसे हाल के हमलों की कड़ी बताया है। यानी ईरान होर्मुज पर अपना कंट्रोल अभी भी साबित कर रहा है। और ईरान ने एक वीडियो जारी किया है, ये देखिए वो वीडियो। ये है ईरान के स्पीड बोट्स, जिन्हें समंदर में बहुत घातक माना जाता है। ये ईरान के हमलावर बोट्स हैं। ईरान ने कहा हम अमेरिका के ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को तबाह कर देंगे, और जो अमेरिकी निगरानी में होर्मुज पार करने की कोशिश करेगा उस पर IRGC का हमला होगा। और हमला कैसे होगा? हमला इन्हीं छोटे छोटे स्पीड बोट्स के जरिए किए जाएंगे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। शानदार तैयारी की तस्वीर ईरान ने पूरी दुनिया के सामने रखी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।